नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के लगभग सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। टेलीविजन पत्रकार और देश के मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदना का शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह कोरोना संक्रमित थे। रोहित सरदना के निधन पर हर तरफ शोक संवेदनाओं का तांता लग गया है। कई राजनेताओं ने उनके निधन पर शोक प्रकट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी रोहित सरदना के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, पत्रकारिता जगत के प्रतिभावान और लोकप्रिय वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदना जी के असामयिक निधन के बारे में जानकर मैं स्तब्ध हूँ। उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। इधर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रोहित सरदना के निधन पर शोक प्रकट करते हुए कहा, हिंदी मीडिया जगत में बहुत कम समय में अपनी बड़ी पहचान स्थापित करने वाले पत्रकार रोहित सरदना के निधन के समाचार से मैं स्तब्ध हूँ। वे बेहद प्रतिभाशाली और प्रभावी पत्रकार थे। उनके निधन से मीडिया जगत को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। झारखंड में अब एक साथ घर पहुंचेगा मई जून का राशन, सीएम हेमंत का है बड़ा फैसला। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि 31 मई तक सभी राशन कार्ड धारियों तक मई तथा जून महीने का अनाज पहुंचा दिया जाएगा। उरांव शुक्रवार को रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस राहत एवं निगरानी समिति स्थित कंट्रोल रूम का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राज्य में 31 मई तक 57 लाख कार्डधारियों और 13 लाख नए राशन कार्डधारियों के घर तक मई तथा जून महीने का 5-5 किलोग्राम चावल उपलब्ध करा दिया जाएगा। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन का निर्माण हो रहा है। इससे कई जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार 2 मई तक इसका असर रह सकता है। 3 मई से मौसम शुष्क रहेगा। 1 मई को यानी कि आज कहीं कहीं गर्जन के साथ तेज हवा चल सकती है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विभाग के अनुसार 1 मई को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उससे सटे उत्तरी मैदानी इलाकों में गर्जन के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 1 मई को पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती मैदानी इलाकों में धूल भरी हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। झारखंड में शुक्रवार को कोरोना के 5,961 नए मरीज मिले। हालांकि राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 4,002 मरीज स्वस्थ भी हुए। पूरे राज्य में 24 घंटे के भीतर 120 मरीजों की मौत इलाज के क्रम में हो गई। कहां से कितने मरीजों की मौत हुई है, आइए जानते हैं। शुक्रवार को रांची में 45, धनबाद में 13, पूर्वी सिंहभूम में 12, बोकारो में 8, देवघर व लोहरदगा में 6, खुट्टी में 5, लातेहार में 4, पलामू, रामगढ़ व हजारीबाग में 3, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम और गुमला व कोडरमा में 2 तथा दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा में 1 मरीज की मौत हो गई। शुक्रवार को कहां से कितने मरीज संक्रमित हुए हैं, आइए इसे भी जानते हैं। बोकारो में 271, चतरा से 44, देवघर में 206, धनबाद में 129, दुमका में 29, पूर्वी सिंहभूम में 1003, गढ़वा में 153, गिरिडीह में 152, गोड्डा में 132, गुमला में 220, हजारीबाग में 629, जामताड़ा में 108, खूंटी में 171, कोडरमा में 181, लातेहार में 172, लोहरदगा में 121, पाकुड़ में 22, पलामू में 116, रामगढ़ में 218, रांची में 1297, साहिबगंज में 62, सरायकेला में 142, सिमडेगा में 129, पश्चिमी सिंहभूम में 264 लोग नए संक्रमित पाए गए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर अब 57,716 हो गए। झारखंड के रांची सदर अस्पताल में नई व्यवस्था की गई है। इलाजरत कोविड पेशेंट के हेल्थ स्टेटस और विभिन्न हेल्थ पैरामीटर्स की जानकारी BHT के माध्यम से परिजनों को दी जाएगी। सदर अस्पताल में शुक्रवार से नई व्यवस्था लागू की गई है। परिजनों को मरीजों की स्थिति की अपडेट जानकारी मिले, इसके लिए बेड हेड टिकट यानी कि BHT के माध्यम से दी जाएगी। इसके तहत सदर अस्पताल में इलाजरत कोविड पेशेंट के हेल्थ स्टेटस और विभिन्न हेल्थ पैरामीटर्स की जानकारी बाहर क्लिप बोर्ड पर नियमित अंतराल पर दी जाएगी। रांची डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर में कोविड-19 मरीजों के रेगुलर चेकअप की मॉनिटरिंग के मद्देनजर इसे लागू किया गया है। सदर अस्पताल में विशेष प्रतिनियुक्त IS पदाधिकारी गरिमा सिंह की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। झारखंड के होमगार्ड जवानों को ऑक्सीजन सिलेंडर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई है।
सदर अस्पताल डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर में प्रतिनियुक्त होमगार्ड को ऑक्सीजन सिलेंडर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई। अस्पताल के डॉक्टर पंकज कुमार सिन्हा ने इन्हें ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के दौरान सभी होमगार्ड को ऑक्सीजन सिलेंडर के रखरखाव और इसके क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण के दौरान होमगार्ड्स को ऑक्सीजन सिलेंडर की हैंडलिंग में पूरी तरह से स्किल्ड बनाया गया है। खबर है झारखंड के जमशेदपुर से। जमशेदपुर में आग लगने से 2 दुकान राख। डेयरी शॉप में शॉर्ट सर्किट से लगी आग 8 दुकानों तक पहुंची। दमकल की 5 गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। जमशेदपुर के टैंक रोड स्थित 8 दुकानों में शुक्रवार की दोपहर आग लग गई। इससे 2 दुकानों में रखे लगभग 10 लाख रुपए के सामान पूरी तरह राख हो गए। वहीं 6 दुकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। घटना की सूचना के मिलने के बाद दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में कामयाब रही। गोड्डा झार न्यूज सुनने वाला जरा गौर कीजिएगा कि झारखंड में कोरोना से 1 साल में 1114 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इस बार अप्रैल के 29 दिनों में 1426 लोगों की सांसें थम गई। सबसे ज्यादा रांची में 489 लोगों की मौत हुई है। झारखंड के लिए अप्रैल कातिल महीना साबित हुआ। कोरोना की पहली लहर में जितनी मौतें 1 साल में नहीं हुई थी, इस बार उससे ज्यादा केवल अप्रैल के 29 दिनों में हुई। झारखंड में कोरोना से पहली मौत 8 अप्रैल 2020 को हुई थी। 1 अप्रैल 2021 तक राज्य में 1114 लोगों की मौत इस महामारी से हुई थी, जबकि 30 अप्रैल की सुबह तक इससे मरने वालों की संख्या 2540 हो गई। यानी कि 29 दिनों में 1426 लोगों की सांसें इस बीमारी से थम गई। निजी अस्पतालों में अब 70% बेड कोरोना मरीजों के लिए। सरकार का है बड़ा फैसला। राज्य सरकार ने अब सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में 70% बेड कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। पहले 50% बेड ही कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रखने के निर्देश दिए गए थे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण तथा होने वाली मौतों को देखते हुए अब 70% बेड कोरोना मरीजों के इलाज के लिए आरक्षित करने को कहा है। इसे लेकर उन्होंने सभी उपायुक्त और सिविल सर्जनों को निर्देश दिए हैं। झारखंड के 5000 डीड राइटर 15 मई तक सेल्फ लॉकडाउन में रहेंगे। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को तोड़ने के लिए झारखंड दस्तावेज नवीस संघ के लगभग 5000 सदस्य 1 मई से 15 मई तक पहले की भांति पुनः सेल्फ लॉकडाउन में रहकर पूरे राज्य में निबंधन कार्य बंद रखते हुए कार्यस्थल को बंद रखने का निर्णय लिया है। संघ के महामंत्री पुष्कर कुमार साहू ने बताया कि रांची में 90 डीड राइटर हैं जो पहले से ही सेल्फ लॉकडाउन में रहकर कार्य बंद रखे हुए हैं। पूरे राज्य में प्रशिक्षु डीड राइटर समेत लगभग 5000 सदस्यों को निबंधन कार्य बंद रखने के साथ कार्यस्थल बंद रखने को कहा गया है। खबर है झारखंड के गिरिडीह से। गिरिडीह में हाथियों ने 25 साल के युवक को कुचला। रात में फसल की कर रहे थे रखवाली। रेंजर ने परिजनों को 70,000 रुपये का मुआवजा दिया। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के निमाटांड में गुरुवार देर रात जंगली हाथियों ने 25 साल के युवक अजय शर्मा को कुचलकर मार डाला। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हाथियों का झुंड निमाटांड गांव के फसलों को नष्ट कर रहा था। ग्रामीण मशाल की मदद से हाथियों को भगाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान अजय शर्मा को एक हाथियों ने कुचल दिया। उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। खबर है झारखंड के पलामू से। मेदिनीनगर स्थित मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑक्सीजन स्टोर रूम में गुरुवार को संक्रमित मरीजों के स्वजनों ने जमकर हंगामा किया। बाद में स्टोर का दरवाजा जबरन खोलकर करीब दर्जन भर सिलेंडर ऑक्सीजन ले उड़े। हालांकि सभी ऑक्सीजन को स्वजन मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड में ही ले गए थे। स्टोर रूम में हंगामा के बाद प्रशासनिक पदाधिकारी वहां पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। मरीज और उनके स्वजन परेशान थे। रिफिलिंग नहीं होने के कारण आक्रोशित स्वजन स्टोर रूम पहुंचे और जबरन ऑक्सीजन उठाकर कोविड वार्ड ले आए। झारखंड में टीकाकरण शुरू होने में हो सकती है देरी। स्वास्थ्य मंत्री ने फोड़ा केंद्र पर ठिकरा। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से झारखंड में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। सरकार लगातार कोरोना की रोकथाम को लेकर काम कर रही है। इसी बीच में देश में 1 मई से कोरोना टीकाकरण की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन झारखंड सरकार ने साफ किया है कि वैक्सीन की कमी की वजह से अभी टीकाकरण शुरू करने में समर्थ नहीं है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता टीकाकरण में देरी का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 25-25 लाख वैक्सीन के ऑर्डर भारत बायोटेक और सीरम को दिए हैं, लेकिन कंपनियों ने साफ किया है कि वो 15 मई के पहले इस ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाएंगी।
उन्होंने आगे कहा कि हम केंद्र सरकार से लगातार बात कर रहे हैं। झारखंड राज्य एक आदिवासी पिछड़ा राज्य है और यहाँ के लोगों को वैक्सीन का लाभ देना जरूरी है। झारखंड पावर इंजीनियरिंग सर्विस एसोसिएशन की मांग, बिजली कर्मियों को दे फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा। झारखंड पावर इंजीनियरिंग सर्विस एसोसिएशन ने बिजली कर्मियों को कोरोना फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा देने की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की। एसोसिएशन ने कहा कि निर्विरोध बिजली आपूर्ति के लिए ड्यूटी करते हुए दिवंगत हुए कर्मियों को उचित सम्मान और सहायता दी जाए। इसके अलावा बिजली कर्मियों को कोरोना टीकाकरण कराने के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में एसोसिएशन के महासचिव प्रीतम निशिकीरो ने कहा कि बिजली आपूर्ति के बिना अस्पताल, ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर काम नहीं कर सकते। बिजली कर्मी इस हकीकत से वाकिफ है। वे निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए कोरोना संक्रमण के बीच कार्य में जुटे हैं। कहीं पर भी आने वाले फॉल्ट को तत्काल दूर कर रहे हैं। इस कार्य में जुटे कई बिजली कर्मियों की भी मौत हुई है। उनकी मौत के बाद अब उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की गई है। इनकी कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए उनके कार्यस्थल सब स्टेशन का नामकरण उनके नाम पर करने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।